खुद पर ध्यान दो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। प्राचीन समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपने परेशानियों से घिरे रहते थे। हर कोई अपनी किस्मत को दोष देता, कोई भगवान को कोसता तो कोई दूसरों को। उसी गांव के पास एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। गांव वालों को ये जब खबर मिली तो वे अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए बुद्ध के पास पहुंच गए। सबसे पहले एक किसान आया, वह बोला, भगवान मेरी जिंदगी में बहुत दुख है। खेत में मेहनत करता हूँ लेकिन फसल अच्छी नहीं होती, परिवार भी खुश नहीं रहता, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपने दुख का कारण क्या लगता है? किसान बोला, मेरी किस्मत खराब है और लोग भी मेरा साथ नहीं देते। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। फिर एक व्यापारी आया, उसने कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन व्यापार में घाटा हो जाता है, लोग धोखा देते हैं, मेरी जिंदगी भी दुखों से भरी है। धीरे धीरे पूरे गांव अपनी समस्या लेकर आ गया। हर किसी की कहानी अलग थी लेकिन शिकायत एक ही थी, हमारी जिंदगी खराब है। बुद्ध ने सभी को शांत होकर बैठने को कहा और बोले, मैं तुम्हें एक छोटा सा कार्य देता हूँ। कल सुबह हर कोई अपने घर से एक मुट्ठी नमक लेकर आना। अगले दिन सभी लोग नमक लेकर आए। बुद्ध ने सबसे पहले उसी किसान को बुलाया। उन्होंने कहा, इस नमक को इस गिलास पानी में डालो और पी जाओ। किसान ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने पानी पिया उसका चेहरा सिकुड़ गया। ये बहुत कड़वा है, मैं इसे नहीं पी सकता, किसान बोला। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब यह नमक पास के तालाब में डालो और फिर उस तालाब का पानी पीकर देखो। किसान तालाब के पास गया, नमक डाला और पानी पिया। इस बार उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। कैसा है स्वाद? बुद्ध ने पूछा। किसान बोला, यह तो बिल्कुल सामान्य है, कोई कड़वाहट नहीं। अब बुद्ध ने सभी गांव वालों की ओर देखा और कहा, तुम्हारी जिंदगी दुख इस नमक की तरह है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपने मन को कितना बड़ा बनाते हो। सभी लोग चुपचाप सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम्हारी मन एक छोटे गिलास की तरह है तो थोड़ी सी परेशानी भी तुम्हें बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन एक विशाल तालाब की तरह हो जाए तो वही परेशानी तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। गांव वाले अब समझने लगे थे। फिर वह एक युवक खड़ा हुआ और बोला, लेकिन हम अपना मन बड़ा कैसे करें? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दो, पहले खुद पर ध्यान दो, अपने विचारों को सुधारो, अपनी आदतों को बदलो, अपने भीतर झांको। जब तुम खुद बदलोगे तो तुम्हारी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया, अगर तुम्हें गंदे पानी में अपना चेहरा साफ देखना है तो क्या करोगे? एक व्यक्ति बोला, पानी को शांत होने देंगे। बुद्ध ने कहा, ठीक है, वैसे ही जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो तुम्हें हर चीज गलत दिखाई देती है, लेकिन जब तुम खुद को शांत करते हो, अपने अंदर ध्यान लगाते हो तो सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने अपनी सोच बदलने का प्रयास शुरू किया। किसान ने शिकायत छोड़कर अपने काम में सुधार किया। व्यापारी ने ईमानदारी और धैर्य अपनाया। लोगों ने दूसरों को दोष देना बंद कर दिया और खुद पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव की स्थिति बदलने लगी। अब वहां शांति थी, संतोष था और सबसे बड़ी बात, लोग खुश रहने लगे। कुछ महीनों बाद वही गांव जो पहले दुख और शिकायतों से भरा था, अब एक उदाहरण बन गया। जब बुद्ध फिर से वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि लोग मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, जब इंसान खुद को बदलने का निर्णय लेता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। जिंदगी को बदलने के लिए बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने अंदर झांकना होता है। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, अपनी सोच और आदतों को सुधारते हैं, तो आपकी जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। याद रखिए, दुनिया वैसी नहीं जैसा वह है, दुनिया वैसी है जैसा आपकी नजर